नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके। देखिए, जीएस मार्तोलिया जी का इंटरव्यू शायद आपने देख लिया होगा, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में शायद ये सबसे बड़ी खबरों में एक है। अगर आप तैयारी करते हैं और एक आप छात्र हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो शायद आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। जीएस मार्तोलिया जी के इंटरव्यू ने एक नई संभावना को जन्म दे दिया है। वो नई संभावना क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के उन्होंने कुछ बात करी है। उन्होंने बात करी है नई वैकेंसीज़ को लेकर के, और उन्होंने 3-4 सुधार जो यूके SSC के अंदर हो सकते हैं उनको लेकर के बात करी है। उन्हीं एक एक विषय पर चर्चा करेंगे और वो क्या क्या बातें उन्होंने करी है और पूरे इंटरव्यू से क्या हम सीख सकते हैं या क्या उसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों के लिए हैं, उन थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूके SSC हमारे यहाँ एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो यहाँ काम करता है। इसमें देखिए 2-3 बातों पर उन्होंने जिक्र किया है। पहला जिक्र जो उन्होंने किया है वो किया है नकल को लेकर के, कि पूरी कोशिश करी जा रही है कि नकल को कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर करा जाए। नकल कैसे नहीं हो, क्या क्या उसके पीछे वो कारण बता रहे थे या क्या क्या वो चीज़ें अपना रहे हैं नकल को रोकने के लिए, जिसमें नकल विरोधी कानून भी है, साथ में कुछ स्टेप्स भी हैं जो उठाए जा रहे हैं। जिस स्टेप्स में आप देख पा रहे होंगे, रिज़ल्ट का जल्दी आना, आंसर की जल्दी रिलीज़ करना, जल्दी विभाग को प्रस्ताव यहाँ से भेज देना, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने बात करी है। ये भी एक मुद्दा है जिस पर उन्होंने बात करी कि नकल को किस तरीके से रोका जाए, नकल चोरों को सिस्टम से बाहर कैसे करा जाए, साथ ही साथ जो लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो पाएँ, इसी विषय पर चर्चा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने चर्चा करी है कि हम लोग ऑन टाइम रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो ये बात कह रहे हैं उस पूरे इंटरव्यू के अंदर, वो 2-3 जगह इंटरव्यू मैंने देखा, उस पूरे इंटरव्यू के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अब हम समय से रहेंगे, यानी कि एग्ज़ाम कैलेंडर आएंगे, जो एग्ज़ाम होंगे वो समय से होंगे और बहुत जल्द उनकी रिकमेंडेशंस विभागों को भेज दी जाएगी। इन सब बातों पर उन्होंने चर्चा करी। देखिए, ये इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। बड़े मुद्दे क्या हैं कि एक तो नई वैकेंसी कौन सी आने वाली है, और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज होगा या कोई चेंज देखने को मिलेगा आने वाले समय में एग्ज़ाम को Tier 1 या Tier 2 या किस तरीके से, वो जरा गहरा मुद्दा है। तो वीडियो में अंत तक बनना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरी बात उन्होंने जो करी है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, इस बात को जरा आप गंभीरता से समझना। उन्होंने जिक्र किया वीडियो एग्ज़ाम या वीडियो VPDU का एग्ज़ाम अभी जो हुआ, इस एग्ज़ाम को लेकर के एक एग्ज़ाम में आप लोग एक मोटे तरीके से देखोगे कि जो क्वेश्चन बनाए गए, वो क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे बनाए गए कि वो टाइम ले, यानी टाइम टेकिंग। एक ही में सवाल में 2-3 सवाल एक साथ जोड़ने की कोशिश करी गई, यानी कि 2-3 ऑप्शंस को मिला करके ABC इस तरीके से मिला करके सवाल बने गए और आपको एक इस तरीके से सवाल प्रेजेंट करा गया ताकि आप उसको अगर अच्छे से नहीं जानते तो शायद आप उसका आंसर ना कर पाए। ये कोशिश करी गई। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से केवल एक ट्रायल था जिसे हम लोग देख रहे हैं और हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें लगातार चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे। ये जिक्र कर रहे हैं वो कि हम आने वाले समय में एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे, उसमें एक्सपर्ट की टीम लाई जाएगी। यानी कि देखिए, क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो 3 स्तर पर वो बात कर रहे हैं, यानी कि 3 लेवल होंगे। एक होगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि एक टीम पेपर बनाएगी, दूसरी टीम उसको देखेगी, चेक करेगी, और तीसरी टीम तीसरे स्तर पर जा कर के उसमें कोई भी करेक्शन ना देखने को मिले। इन सब चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं। स्पेशली उन्होंने बात करी कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो 10 सवाल तो ये कंफर्म हो जाएंगे, अब 10 से नीचे सवाल नहीं आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। जो रीजनिंग है उसे थोड़ा सा टफ करने की बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल आसान तर्क शक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी जो वो इंटरव्यू में बात कर रहा है। मैं अभी केवल वही चर्चा कर रहा हूँ जो मार्तोलिया साहब, जीएस मार्तोलिया साहब इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। दूसरी बात वो बात कर रहे हैं कि जीएस को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, एक्सपर्ट की टीम वहाँ बैठाई जाएगी, और ये केवल एक ट्रायल रूप में था, इसे और बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान रखना, यहाँ बात कर रहे हैं मार्तोलिया जी कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, केवल उन्हीं किताबों का जिक्र वो कर रहे हैं, यानी कि केवल हम उन्हीं किताबों को कंसिडर करेंगे जो एक स्टैंडर्ड बुक है।
वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छी किताबों से पढ़िए। अच्छी किताबें मतलब जो एक नॉन राइटर्स हैं, हालांकि उन्होंने ये बात भी करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग एक एक लाइब्रेरी खोलने की बात कर रहे हैं जिला मुख्यालयों में, जिससे वहाँ पर एक लाइब्रेरी स्थापित करी जाए, वहाँ पर ऐसी किताबों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में लाभदायक होंगी, जिससे आपको एक आधार तो मिल ही जाएगा कम से कम कि हाँ ये किताबें शायद आयोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेफर करेगा पेपर में पूछना। कुछ इस तरीके की बात जो मार्तोलिया साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं वो सब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया रीजनिंग पर वो काम करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखो मोटे तौर पर मैं आपसे बात करूँ कि पेपर को लेकर के एक बात कह रहे हैं कि हम पेपर को थोड़ा सा भारी करेंगे, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे पेपर दोगे तो उसका स्तर आपको भारी मिलेगा, 12th स्टैंडर्ड पे स्तर थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि अभी क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ कोई स्तर का कुछ नहीं पता यूके ट्रिपल एससी का, कौन सा पेपर भारी आ जाए कौन सा पेपर आसान आ जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन मार्तोलिया साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम उस पूरे सिस्टम को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सीधी सीधी बात ये है कि जो बच्चे आसानी से अभी काम कर रहे थे वो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, आपको चीज़ें और अच्छे से जाननी पड़ेगी। ये एक पैटर्न जो है वो यहाँ नज़र आया है जिस पर उन्होंने बात करी है। इसके अलावा दो बड़े मुद्दे जो नई वैकेंसी को लेकर के उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि नई वैकेंसी का क्या मसला है और क्या टीयर 1 टीयर 2 वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान से देखो न्यू वैकेंसी की बात करते हैं। अगर न्यू वैकेंसी की जो उन्होंने बात करी है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 560 या 80 इतनी वैकेंसीज़ का अध्याचन पड़ा हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम अगस्त माह से काम शुरू कर देंगे, सितंबर अक्टूबर तक उसे फाइनल करने की वो बात कह रहे हैं। अब वो क्या होगा पता नहीं, जैसे भी होगा देख लिया जाएगा। लेकिन 560 वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं वो, उसमें डिपार्टमेंट्स की बात उन्होंने नहीं करी है कि कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी या किस डिपार्टमेंट पे वो चर्चा करेंगे, इस बारे में कोई विषय वस्तु नहीं रखी गई है। लेकिन हाँ 560 नई वैकेंसी होने की चर्चा यहाँ पर हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम ट्रांसफ़र हुए हैं किसको, यूके पीएससी को, उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करी गई है गवर्नमेंट से कि वो सारे एग्ज़ाम वापस कर दिए जाएं, किसे, यूके ट्रिपल एससी को वापस कर दिए जाएं। दोबारा सुनिए कि यूके ट्रिपल एससी से जो एग्ज़ाम छीन करके यूके पीएससी को दिए गए थे धांधली के कारण, वो सब रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि वो सारे एग्ज़ाम हमें वापस मिल जाएं, वो हम अपने एग्ज़ाम कराने के लिए अभी तत्पर हैं, ठीक है। ये जिक्र करा है। साथ ही देखिए यहाँ एक नया प्रावधान जो हम परीक्षा पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। शायद ये बच्चे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, खलबली का माहौल तैयारी करने वाले बच्चों पे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अभी उस पर मैं अपनी किसी भी प्रतिक्रिया को देने से बच रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि मार्तोलिया साहब किस तरफ अंदेशा कर रहे हैं, वो किस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए अभी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एक टेस्ट होता है पीईटी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पीईटी के अंदर कोई भी बच्चा बैठ सकता है, वो 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या जो भी कुछ है सब बैठेंगे पीईटी में। उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन है, 10 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश या जैसे भी है वो अलग चीज़ है। जो बच्चा इस पीईटी को क्वालिफाई करता है, यानी कि मैं दो बच्चों की बात कर रहा हूँ, दो बच्चे हैं जिस दोनों ने पीईटी दिया, इसने भी पीईटी दिया, इसने भी पीईटी दिया, इसका क्वालिफाई हो गया, इसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो पहली चीज़ तो एक तो ये वैलिड है, 1 ईयर के लिए है शायद। यानी कि अगर वैकेंसी निकली, मान लिया 12th लेवल पे कोई वैकेंसी निकली, तो पहली बात इस वैकेंसी को केवल कौन भर पाएगा, जिसका पीईटी क्वालिफाइड है, वो ये नहीं भर पाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके का सिस्टम अभी यूपी में चलता है। कुछ इसी तरीके का सिस्टम लाने की बात मार्तोलिया साहब कर रहे हैं कि हम भी एक ऐसा सिस्टम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये बात हमने सरकार को लिख करके दे दी है कि ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए कि पहले कोई एक एग्ज़ाम, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, पीटी उन्होंने नहीं कहा है कि नाम क्या होगा, लेकिन कोई एक ऐसा एग्ज़ाम जो एक प्री लेवल के हो, जिसके लिए हम लोग वैलिडिटी रख लेंगे 1 साल या 2 साल,
जो एग्ज़ाम ये क्वालिफाई करेगा वही फिर वैकेंसीज जो निकलेंगी उन्हें भर पाएगा। यहाँ ये बात हो रही है मार्तोलिया साहब के बाद, यानी कि आपको यूके SSSC में फॉर्म भरने के लिए कम से कम अब 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, ऐसी भविष्य में संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये प्रस्ताव भेज दिया है, यानी कि अभी भेजना नहीं है, भेज चुके हैं सरकार को। अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो क्या करेगी, वो क्या निर्णय लेगी, वो सरकार को देखना है कि क्या वो इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती, या कुछ संशोधन होता है, या जो भी कुछ होता है वो तो समय के गर्भ में छिपा है, जो भविष्य में आप और हमें पता चल ही जाना है, ठीक है। लेकिन ये संभावना बिल्कुल इस बात को यहाँ सामने देखा जा सकता है कि भविष्य में ज़रूर आपको 1 नहीं 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए कि ये मार्तोलिया साहब की सीधी सीधी वार्निंग है हम सबके लिए कि या तो अभी हम और आप जल्दी से अपने परीक्षा पैटर्न में चेंज करें, अपने पढ़ने की पद्धति में बदलाव करें, अपने आप को थोड़ा सा क्या करें, अपडेट करें, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे आप और हम, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ से की पॉइंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोटा मोटा पॉइंट 2-3 बातें हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि तैयार रहिए, यानी कि आप एक परीक्षा पैटर्न के लिए अब तैयार नहीं रह सकते, आपको एग्ज़ाम में चेंजेस मिलते रहेंगे। यानी कि आप एक जिस तरीके से यूपीएससी यूके पीएससी क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, सिलेबस सेम है, सिलेबस में अंतर नहीं होता है कि सिलेबस बदल जाता है, नहीं, लेकिन पैटर्न चेंज होता है, सवाल बनाने का तरीका बदल जाता है, सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है, सवालों की प्रवृत्ति बदलते हैं, चीज़ें वही हैं, बस उसे घुमा फिरा के ऑप्शन के साथ सुमेल कराते, पता नहीं वो उल्टा सीधा पूछने लगना शुरू कर देते हैं। सिलेबस वही है, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन बदलाव देखने को मिलता है सवाल के फॉर्मेशन में, सवाल के बनाने में। तो पहली चीज़ आप तैयार रहिए एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज को लेकर के। दूसरी बात, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ये बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूँ। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि शायद 1 लाइनर से या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके काम चल जाएगा, ये शायद आपको भविष्य में बहुत मुश्किल में डाल देगा। इसलिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ेगा, गहराई से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये बात दिमाग में आप बिल्कुल तैयार रखिए और इस चेंज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आप ऊपर से छिछला पढ़ करके काम चलने वाला नहीं है, गहराई में उतरना पड़ेगा दोस्तों, वरना भविष्य सच में बहुत ही मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है उन लोगों का। ये डराने वाली बात नहीं है, देखिए मैं डराने का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सत्यता से स्पष्ट रूप से उस आपकी मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को देखें, समझें कि हो सकता है कि चीज़ें अचानक से चेंज हो जाएं और आप इस चेंज के लिए तैयार ना हो और टूट जाएं, हड़बड़ाहट में आप समस्या में आ जाएं। इसलिए पहले से तैयार होना बहुत ज़रूरी है आप और हमें, कि हम तैयार होकर के काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। डीप स्टडी बहुत ज़रूरी होगी आप और हमारे लिए। दूसरी बात, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज के लिए तैयार रहिए। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, हिम्मत नहीं हारनी है। जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं बिल्कुल तैयारी करनी है। देखिए एक बात का ध्यान से सुनने, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी का सिलेक्शन होगा, ये सत्यता है। ये क्या है? ये सत्यता है कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये सत्यता है। लेकिन ये भी सत्यता है कि जो वास्तव में डेडिकेशन और मेहनत के साथ, मेहनत ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा है, उसका सिलेक्शन रुकेगा भी नहीं, ये भी सत्यता है। देखिए मैं एक टीचर हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से अभी भी मुलाकात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मुलाकात कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ा दिए हैं। मैं एक बात आपको ईमानदारी से कह सकता हूँ कि अगर जो भी बच्चा मेहनत करके अपने फोकस के साथ अपने ध्येय को, अपने डेडिकेशन को, अपने कंसंट्रेशन को अपने एग्ज़ाम की ओर रखता है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता। एक एग्ज़ाम में नहीं दूसरे एग्ज़ाम में होता है, लेकिन उसका सिलेक्शन होता ही होता है। बहुत रेयर चांस है कि सिलेक्शन ना हो। लेकिन वो लोग जो केवल एग्ज़ाम, हाँ ठीक है चल रहा है, बस हो जाएगा, पेपर तो दे के आना ही है, उस मानसिकता वाले लोग हैं, शायद उन्हें समस्या आ जाएगी और आती भी है हमेशा।
ठीक है। तो आप लोग ये कभी मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका काम है 100% मेहनत करते हुए आगे बढ़ना, अपने आप को अच्छा तैयार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी एग्ज़ाम चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, टियर 1 लगेगा, टियर 2 लगेगा, टियर 3 लगे या टियर 10 लगे, जो भी कुछ हो वो सब बच्चों के लिए होगा, वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा या एक एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होगा। उस प्रक्रिया से सारे ही लोग गुजरेंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, चेंज के लिए तैयार रखिए और फोकस समुद्र की गहराइयों में आइए। अब समुद्र के किनारे बैठ करके, जैसे होता ना कि समुद्र के किनारे बैठ करके पैर डाल करके बैठे हैं, लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब तो डुबकी लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, बात करते हैं आप और हम। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस हैं, आपके लगातार बैचेस चल रहे हैं। आरओ को लेकर के चल रहा है, लोअर पीसीएस की बात चल रही है, एसआई को लेकर के आपकी बात चल रही है, कांस्टेबल को लेकर के चर्चा चल रही है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप उस पर अपने नज़र बना सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब फ्री बैचेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत से करिए काम को, बाकी हिम्मत से काम करते रहिए, खड़े रहिए, ताकत से अपना काम करते रहिए, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।